किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज आपका फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान। तो आज हम अपने मिर्च के खेत में खड़े हैं और मिर्च की फसल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आज हमारी मिर्च की फसल में जो हम डाल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ डाल रहे हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो उसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता रहे हैं, सरसों की खली। सरसों की खली डालने से आपको कितना फ़ायदा होता है और सरसों की खली आपके खेत में कितना कारगर सिद्ध होगी और आप इससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज मिर्च की फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो सरसों की खली है, ये बहुत अच्छी जो है पोषक तत्वों को खेत में प्रदान करने वाली, आपकी फसल को देने वाली अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक खाद के रूप में आती है। तो आज हम बात करेंगे कि सरसों की खली कैसे डालें और उसको किस चीज़ में मिला के डालें ताकि आपके पौधे को कितना फ़ायदा होगा। तो मिर्च की फसल कर रहे हैं आप, कोई सब्जी वर्ग की फसल कर रहे हैं, तो इसमें सरसों की खली का कितना महत्व है। तो सरसों की खली जो आप स्पेलर से जो लाही परवाते हैं उसमें मिलती है। तो आप सरसों की खली को आप लाएँ घर पे। और प्रैक्टिकली तौर पे तो आज हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम आज अपने खेत पे हैं, लेकिन हम आपको एहतियातन तौर पे जो जानकारी दे रहे हैं उससे आप कर सकते हैं और आपके फसल में बहुत इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो जो सरसों की खली है तो उसको लाइए और उसको लाने के बाद उसे खूब बारीक जो है कर दीजिए। और बारीक करने के बाद और आप अपने खेत में, जैसे मिर्च की फसल है या आप कोई भी सब्ज़ी की फसल लगा रहे हैं, तो जो सब्ज़ी की फसल आपने लगाया है, जैसे लौकी है, खीरा है, तरोई है और मिर्च है, तो यानी जो भी सब्ज़ी की खेती आप कर रहे हैं उसमें जो है सरसों की खली का उपयोग करें। और अगर हम बात करते हैं इसके उपयोग से कितने फ़ायदे हैं, तो सरसों की खली में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पौधे को ज़रूरत होती है। तो जो पोषक तत्वों की कमी अगर आपके पौधे में रहेगी तो आपके पौधे ज़्यादा विकास नहीं करेंगे। तो जैसे आप मिर्च की खेती कर रहे हैं और आप जैसे मिट्टी का कार्य नहीं किया है, तो मिट्टी का कार्य करना चाहते हैं, जैसे पौधे में हम लोग यहाँ मिट्टी चढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पहले से ही सरसों की खली इस खेत में डलवा देते हैं, और जैसे डलवाने के लिए आप मिट्टी को चढ़ाने से पहले आप किसी भी अगर खाद को मिला रहे हैं तो उसमें अगर सरसों की खली मिलाते हैं तो जो अपना पिसवा करके या किसी तरीके से महीन करवा करके तो उसको आप ज़मीन में बो दें। उसके बोने के बाद मिट्टी चढ़ाएंगे। तो सरसों की खली काम क्या करेगी ये हम आपको जानकारी देंगे। जो आपके पौधे हैं, जैसे आप पौधा देख रहे हैं, पौधे की जड़ के पास जब सरसों की खली जाएगी तो वो जब ये मिट्टी खींची जाएगी, या वैसे आप बोआई कर रहे हैं किसी की खाद के साथ, तो वो सरसों की खली जब पानी लगेगा तो अपने आप आपने देखा होगा कि सरसों की खली पे जब पानी डालेंगे तो वो एकदम फूल जाती है, यानी गल जाती है। तो जब वो लगेगी तब आपकी जो पौधे की जड़ें हैं, वो जड़ें इतना उससे भोजन अवशोषित करेंगी, और उनके आसपास अगर सरसों की खली पड़ी है तो जितने पौधे में जड़ें निकलेंगी तो वो सब सफ़ेद जड़ें निकलेंगी। और सफ़ेद जड़ जब निकलेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो पौधे का विकास करेगी, और जब जितने पौधे का विकास होगा उतने ही पौधा आपका अच्छा चलेगा। जैसे कि आप इस खेत में देख रहे हैं मिर्च के तमाम पौधे लगे हुए हैं। तो जब पौधे का विकास होगा और सरसों की खली से आपको कई पोषक तत्व आपके पौधे को मिल रहे हैं, तो आपका पौधा अच्छा चलेगा और आपकी फसल अच्छी चलेगी। और ये ऑर्गेनिक खाद के रूप में आती है, इससे किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया का नुकसान नहीं होता है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि सरसों की खली का प्रयोग करें। अगर इसकी मात्रा की बात आती है तो मात्रा अगर आप 1 एकड़ में 25 किलो कम से कम डाल सकते हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा भी डोज डाल सकते हैं तो डाल दें। और इसकी अगर मान लें 2 बार अगर आप इसको खाद के साथ मिला के डालते हैं तो और बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो कम से कम 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खली को ज़रूर डालें, और अपनी फसल में एक बार डालने के बाद देखें इससे कितना फ़ायदा मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी है, और जब अपने खेत में हम सरसों की खली डलवाएंगे तो हम आपको पूरा विधिवत वीडियो बना के देंगे। और फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगली जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार।